कभी सोचा है कि एक शरीफ, इज्जतदार दिखने वाले इंसान के पीछे भी कोई गहरा राज हो सकता है? आज हम इसी आइडिया को समझेंगे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के साथ जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये कहानी ना सीधे सीधे एक सवाल खड़ा करती है। क्या एक अच्छा इंसान, एक रिस्पेक्टेबल इंसान, चोर भी हो सकता है? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है और यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर हॉरेस डैनबी से। अब देखिए, एक तरफ तो हॉरेस 50 साल के एक बहुत ही इज्जतदार ताले बनाने वाले हैं जिनका काम हर कोई जानता है। लेकिन दूसरी तरफ वही हॉरेस एक बहुत ही शातिर चोर हैं जो साल में सिर्फ एक बार पूरी प्लानिंग के साथ चोरी करते हैं। मतलब कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? अब सवाल उठता है कि भाई ये कामयाब ताले वाले को चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? हॉरेस का एक पैशन था, एक जुनून, और वो था दुर्लभ और महंगी किताबें। और ये शौक इतना ज्यादा था कि उसने एक भले आदमी को जुर्म की दुनिया में खींच लिया। और इस साल हॉरेस की नजरें टिकी थीं एक बहुत ही खास जगह पर, शॉटोवर ग्रेंज नाम की एक आलीशान हवेली के अंदर रखी एक तिजोरी पर। और पता है उस तिजोरी में क्या था? कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि करीब 15,000 पाउंड के गहने। ये इतनी बड़ी रकम थी कि हॉरेस की किताबों का शौक कई सालों तक पूरा हो सकता था। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था। देखिए, हॉरेस कोई नौसिखिया चोर नहीं थे। वो अपने काम में माहिर थे। उनकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। 2 हफ्तों तक उन्होंने घर की हर छोटी बड़ी बात को स्टडी किया। कमरे कैसे हैं, वायरिंग कहाँ है, नौकर कब आते जाते हैं, यहाँ तक कि घर के कुत्ते शेरी का नाम तक पता कर लिया था। ये दिखाता है कि वो अपने दूसरे काम में कितने प्रोफेशनल थे। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे से अच्छे प्लान में भी कभी कभी कोई गड़बड़ हो ही जाती है। और हॉरेस के इस परफेक्ट लगने वाले प्लान में एक छोटी सी अनजानी सी मुश्किल आने वाली थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। जैसे ही वो घर की खामोशी में घुसे, उन्हें फूलों की महक आई। टेबल पर एक गुलदस्ता रखा था। अचानक हॉरेस की नाक में एक अजीब सी गुदगुदी हुई और फिर एक जोरदार छींक ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। अब ये छींक आई क्यों? इसकी वजह थी हे फीवर। ये एक तरह की एलर्जी होती है जो फूलों के पराग या धूल से होती है। इससे नाक और गले में खुजली होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसी हॉरेस को उस सबसे जरूरी पल में हुई। हॉरेस अभी अपनी छींक से संभले भी नहीं थे कि दरवाजे से एक शांत लेकिन दमदार आवाज आई जिसने मानो उनका खून ही सुखा दिया। ये क्या है, जुकाम या हे फीवर? हॉरेस जैसे ही मुड़े, उन्होंने जो देखा वो उनके प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। दरवाजे पर लाल ड्रेस में एक बहुत ही खूबसूरत जवान औरत खड़ी थी। इसकी उम्मीद तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। उस औरत के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उसने बड़े आराम से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां एक चोर से मुलाकात होगी। उसके इस शांत अंदाज ने हॉरेस को पूरी तरह से चौंका दिया। सोचिए, एक तरफ वो इतनी शांत थीं और दूसरी तरफ हॉरेस का दिल जोरों से धड़क रहा था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, भागो। लेकिन उस लेडी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। भागने या चिल्लाने के बजाय उसने बड़ी चालाकी से एक दांव खेला और खुद को घर के मालिक की पत्नी बता दिया। और फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो सुनने में बिल्कुल असली लगे। उसने कहा कि उसे अपने गहने बैंक ले जाने थे, लेकिन वो गलती से उन्हें तिजोरी में ही छोड़ आई और अब उसे तिजोरी का नंबर याद नहीं आ रहा। इतनी जबरदस्त एक्टिंग थी कि हॉरेस को उसकी बात पर यकीन हो गया। हॉरेस को लगा कि ये बचने का एक सुनहरा मौका है। अगर वो उसे खुश कर देगा तो यहां से निकल सकता है। और बस इसी जल्दबाजी में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उस औरत ने सिगरेट जलाने को कहा और एक पल की लापरवाही में हॉरेस ने अपने ग्लव्स उतार दिए। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। बिना ग्लव्स के हॉरेस ने तिजोरी खोली, गहने उस औरत को दिए और खुशी खुशी वहां से निकल गया। वो सोच रहा था कि वो बाल बाल बच गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अभी अभी एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। सिर्फ 2 दिन बाद एक पुलिस वाला उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। इल्जाम था शॉटोवर ग्रेंज में हुई चोरी का। हॉरेस तो हैरान रह गया, वो पकड़ा कैसे गया? जवाब बहुत सीधा था, उसके फिंगरप्रिंट्स। ग्लव्स उतारने का वो छोटा सा पल उसे बहुत भारी पड़ गया था। उसके निशान पूरे कमरे में और तिजोरी पर थे। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस ने बताया कि घर की असली मालकिन तो 60 साल की एक तेज तर्रार महिला हैं।
तो फिर वो लाल ड्रेस वाली खूबसूरत औरत कौन थी? वो भी एक चोर थी, एक मास्टरमाइंड जिसने हॉरिस को ही अपना मोहरा बनाकर अपना काम निकलवा लिया। मतलब चोर के घर ही चोरी हो गई। अब हॉरिस जेल में है और मजे की बात देखिए, वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहा है, उन्हीं किताबों के बीच जिनके लिए वो चोर बना था। पर अब वो उन्हें कभी खरीद नहीं सकता और उसने एक कड़वा सच सीखा है कि चोरों के बीच कोई ईमानदारी, कोई भरोसा नहीं होता। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से बाहरी दिखावे से धोखा खा जाते हैं। हॉरस एक इज्जतदार चोर था और वो औरत एक चालाक धोखेबाज। ये बात बिल्कुल सच है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस कहानी में बेहतर चोर कौन था? वो जिसने ताले तोड़े या वो जिसने भरोसा तोड़ा? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।